हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं ब्लॉग कर रही हूँ 11 बजे स्टार्ट, और ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ न्यू फ़ोन से। मेरे हस्बैंड जी ने मुझे न्यू फ़ोन दिलाया, उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया कुछ परेशानी की वजह से। और पर ये मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ न्यू फ़ोन से। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, और ये ब्लॉग बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल होने वाला है। यह कुछ पुरानी यादें के साथ जुड़ा हुआ होगा, मस्ती के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आप लोग लास्ट तक कंटिन्यू ब्लॉग में ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, मौसम देख सकते हैं आप, कितना प्यारा, कितना हसीन, कितना अच्छा है। बहुत प्यारा मौसम है। अप्रैल के मौसम की तो कुछ कहना ही नहीं फ्रेंड्स। सुबह को धूप निकलती है, दोपहर में तूफ़ान चलता है, रात में बारिश होती है, ठंडा गर्मी बरसात सब कुछ एक साथ आ रहा है फ्रेंड्स, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड देखो, यहाँ सरकारी काम चल रहा है। ये देखो, काफ़ी कूड़ा हट चुका है पहले से, और जो कूड़ा छनता रहता है तो ये है सामने, आप देख सकते हैं। और ये लोग कुछ भाई हैं जो कबाड़ा सबाड़ा बीनते हैं। वहाँ देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये हमारी लकड़ी हैं। ये मैं छत के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। छत हमारी हो चुकी है बहुत गंदी, इसको साफ़ करेंगे पर अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद, क्योंकि अभी आंधी तूफान चल रहे हैं इस करके। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फ्रेश एलोवेरा, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। इसमें पता नहीं क्या हो गया ये। और फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बूटे हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है सीताफल के बूटे। ये सीताफल के बूटे हैं जो मैंने खाए थे, जो लगा दिए थे, तो ये जम गए हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और ये है सामने दादी का घर। यहाँ देखो मछलियों की क्रेटें रखूँगी कितनी सारी। और यहाँ का व्यू देखो फ्रेंड्स, कितना प्यारा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। और ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपने न्यू फ़ोन से, तो ये ब्लॉग बहुत खास और बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड्स। मैं और हस्बैंड जी हो गए तैयार, और मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं मार्केट कुछ काम से। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, लास्ट तक ब्लॉग जरूर देखना, और आइए चॉकलेट खाइए। मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं बाहर मार्केट में, और हस्बैंड जी चला रहे हैं गाड़ी, और मैं बैठूँगी हस्बैंड जी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा और यार रोमांटिक मौसम है, बिल्कुल अच्छा ठंडा ठंडा बारिश वाला मौसम है फ्रेंड्स। हम और हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, तो हम खा रहे हैं नान छोले। हमारी प्लेट सज चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। छोलों को ट्राई करके देखते हैं किस तरह है। ध्यान से खाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे नान आ चुके हैं मक्खन के साथ। तो फ्रेंड्स, खाने में है छोले, बूंदी का रायता, दाल मखनी और आलू।
तो देखिए ये आलू है, दाल मखनी, छोले, रायता है, नान है। मैंने और हस्बैंड जी का खाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं घर पे। काफ़ी टाइम हो गया है और मैं पैदल इसलिए चल रही हूँ क्योंकि खाना हो गया काफ़ी हैवी मेरा। तो हस्बैंड जी तो यहाँ खड़े हैं, देखिए। अभी थोड़ी दूर और चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पैदल चल के मैं खाना हजम कर रही हूँ। हस्बैंड जी गाड़ी से जा रहे हैं और मैं पैदल। क्या ज़माना आ गया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखो प्यारे प्यारे बतखे हैं और इनका ये छोटा सा बेबी है। अम्मी है, ये देखो। और यहाँ पर भुट्टे बिकते हैं फ्रेंड्स। वो देखो छोटा सा बेबी कितना प्यारा है ना। वो इनका बेबी है, बेबी है। वो देखो, ये इसके फैमिली मेंबर हैं, वो उनका बच्चा है। हस्बैंड जी वहाँ खड़े हैं। जो बरेली में रहते हैं वही कमेंट करेंगे ये मूर्ति कहाँ पर लगा हुई है बरेली में। मैंने कल ब्लॉग बनाया था, वो अधूरा रह गया था क्योंकि जो हम आए थे मार्केट से तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मुझे घर का काम भी करना था, खाना वाना भी बनाना था, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की। ब्लॉगिंग पूरी ख़त्म भी नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, ये मैं दूसरे दिन को ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे ना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, कहते हैं कि आपकी सास कैसे ख़त्म हो गई, अचानक क्या हुआ था क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं उन सबको बताना चाहूँगी, अचानक तो ख़त्म नहीं हुई। उनको था कैंसर। उनको ना मेरी शादी से पहले एक गांठ होगी, सीने में गांठ थी उनके। तो उन्होंने सोचा ये नॉर्मल गांठ होगी, तो उन्होंने इतना इग्नोर नहीं किया। उन्होंने इतना नॉलेज था कि ये ऐसी गांठ कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसी दवाई वाई खाई, देसी दवाई खाई, डॉक्टरों से खाई, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको। तो वो हल्की हल्की जो गांठ थी वो बढ़ने लगी। पता नहीं, फिर पापा को कभी पता लगा होगा, तो पापा ने बोला कि ऐसी गांठ है, क्या है। तो उन्होंने जांच उच कराई होगी, तो वो कैंसर निकला, या कैंसर लिख रहा। फिर ऑपरेशन को बोला डॉक्टर ने, पर वो ऑपरेशन नहीं कराया उन्होंने, कि इसलिए नहीं कराया कि मेरे पीछे से मेरे घर को कौन संभालेगा। पर उन्होंने सोचा कि मैं अपने लड़के की पहले शादी कर लेती हूँ, उसके बाद ऑपरेशन कराऊँगी अपना। मेरे पीछे मेरी बहू तो होगी घर संभालने वाली, इसलिए उन्होंने नहीं कराया था। तो मेरी शादी के 3-4 महीने बाद कहीं ऑपरेशन कराया था। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उनका बॉडी पार्ट एक निकल गया था, जो मतलब सीना होता है वो एक निकल गया था फ्रेंड्स। और कैंसर था। तो वो ऑपरेशन हमने काफ़ी पैसे लगाए, ऐसी बात नहीं जो पैसे भी लगाए, बहुत सारे पैसे भी लगाए हमने। कहते नहीं है जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। हमने ऑपरेशन कराया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा ऑपरेशन देखा था, और कभी मैंने लाइफ में कभी इतनी बड़ी, अल्लाह कभी ये दिन कभी किसी को ना दिखाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उनकी जो ऑपरेशन कराया वो दवाई वाई चलती रही, खाती पीती रही काफ़ी टाइम। वो मतलब मंजे पे, क्या बोलते, खटिए पे, हमारे हिमाचल में मंजा बोलते, मंजे पे लेटी रही। तो अल्लाह की दुआ से वो ठीक हो गई थी, ठीक भी हो गई थी, चलने फिरने लगी, खाने पीने लगी, बहुत सही हो गई थी, एकदम तंदुरुस्त हो गई थी। तो फ्रेंड्स, उनके एक गांठ और थी, यहाँ पर थी गाल पे। तो वो भी हल्के हल्के बढ़ी जा रही थी, पर वो कैंसर की गांठ नहीं थी। जो कैंसर की गांठ थी उसका ऑपरेशन हमने करा दिया। वो नॉर्मल गांठ थी, हमने सारी रिपोर्ट वगैरह कराई थी, तो वो नॉर्मली निकली। पर जो हमने दूसरा ऑपरेशन कराया था उनका, यहाँ का गाल का, वो उनको पड़ा नहीं। वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन कराया तो उसी में हल्के हल्के बीमार पड़ती रही। फिर उनको हो गई हल्की हल्की खांसी हो गई। तो उनने वो खांसी की जांच कराई, तो उनको हल्की सी
टीबी लिख ली, जो नॉर्मल टीबी होती है, जो शुरू में होती है, तो टीबी लिख ली। तो जो उनकी कैंसर की दवाई चल रही थी ना फ्रेंड्स, कैंसर की दवाई चल रही थी, वो उन्होंने टीबी की दवाई के चक्कर में वो वाली दवाई छोड़ दी थी। छोड़ दी तो वो टीबी की दवाई खाने लगी। वो 1 महीने के लिए उन्होंने वो कैंसर वाली दवाई छोड़ दी। वो ही उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बोला था अम्मी दवाई मत छोड़ना, अभी 1-1.5 साल रच के ये दवाई खा लेना, जो जड़ है आपकी कैंसर की वो ख़त्म हो जाएगी। पर उन्होंने इतना इग्नोर कर दिया, उस बात को इतना ध्यान नहीं लिया। उन्होंने जो दवाई छोड़ी थी फ्रेंड्स, तो वो उनका जो कैंसर था वो काफ़ी पूरे बॉडी पार्ट में, कोई ऐसा कोई बॉडी में कहीं जगह नहीं बची थी फ्रेंड्स जहाँ वो कैंसर फैल नहीं गया। उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है फ्रेंड्स, वो तो बिल्कुल उस कैंसर ने तोड़ ही दी थी। ना उन्हें बैठ मिलता था, ना उन्हें खड़ा हो मिलता था फ्रेंड्स। हरदम खटिए पे लेट ही रहती थी हरदम। बहुत ही मतलब बहुत सीरियस, हमने अस्पताल में भी बहुत भर्ती कर दिया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी। मंजे पे लैट्रिन बैट्रिन सब कर रही थी, और ऊपर से फ्रेंड्स उनको खा ही नहीं मिल रहा था। वो कैंसर के अंदर अंदर पता नहीं क्या हो गया था। अगर वो खाना खा भी लेती थी तो उनको उल्टी हो जाती थी, और क्या कहते हैं, नहीं खाती थी तो जो यहाँ अटका रहता था उनका खाना। खाना खा भी लेती थी, वैसे तो खाती ही नहीं थी, कहती नहीं, खा लिया तो इतना बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया। और जो खा भी लेती थी उनके सीने पे अटका रहता था, अंदर पेट में जाता ही नहीं था फ्रेंड्स। इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी, बताते हुए फ्रेंड्स बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरी हालत हो गई थी बेचारियों की। तो बहुत बुरी फ्रेंड्स हालत हो गई। हम अस्पताल में भर्ती कर रहे थे, तो उस दिन ऐसे ही फिर हम घर पे ले आए, थोड़ा आराम मिला। पर वो लैट्रिन उट्रिन करने लगी थी मंजे पे। बहुत बुरी हालत हो गई थी बेचारी, ना खाना खा रही थी ना कुछ। वही पता नहीं अल्लाह की मर्जी, इतने दिन कैसे जी ली। कुछ उनके पेट में भी नहीं जा रहा था, बहुत बुरा लगता था फ्रेंड्स। अभी याद आती है तो रोना आता है। तो फ्रेंड्स तो वो जुमरात का दिन था, मुझे नहीं पता था, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैं ऊपर सो रही थी। तो मैं शाम के टाइम में नीचे गई थी। तो शाम के टाइम में नीचे गई थी, तो वो बोल रही, मैं गई थी अम्मी कुछ खाओगी, मना कर रही थी। मैं कुछ पियोगी, कह रही नहीं। मैंने पैर दबाऊँ, मैंने क्या बात कह रही, मेरे पेट में ऐसे गोला सा उठ रहा है फ्रेंड्स, कह रही थी गोला सा उठ रहा है। मैं कोई बात नहीं अम्मी, उठने दो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। तो फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं, मैं दूध फट गया था, दूध बाहर फेंकने गई थी। मैं जब तक दूध फेंक के आई वो अनाप शनाप करने लगी, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो वो ऐसे ही ख़त्म हो गई थी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट मत कीजिए, मैं ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा बताना नहीं चाहती, और जब मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती। पर मेरी सास थी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देती थी, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। काम भी कराती थी, सब कुछ कराती थी। पर अब उनके जाने से ना घर बहुत बेकार हो गया, बहुत बुरा हो गया। फिर अब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, अब मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट मत कीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं। प्लीज़ मैं ब्लॉग बना के डालना नहीं चाहती थी। मैंने अभी तक 3 महीने हो गए मेरी सास को ख़त्म हुए, चौथा महीना लग गया, पर मैंने ये ब्लॉग नहीं डाला था इसी करके। पर आप लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना के डाल रही हूँ। तो प्लीज़ यही बात थी फ्रेंड्स, यही बात थी। तो छोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, एक हमें ना गुल्लक मिली है, उनकी अम्मी की हाथ की रखी हुई गुल्लक है, उनकी आखिरी निशानी। तो उसको फोड़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या निकलता है। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में ज़रूर बने रहना, लास्ट तक ब्लॉग ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज गुल्लक फोड़ने वाली हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये मेरी सास ने गुल्लक जोड़ी थी, उन्होंने अपने लिए पता नहीं जोड़ी थी, किस लिए जोड़ी थी। तो जो उन्होंने गुल्लक जोड़ी थी, पर अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था, वो इस दुनिया में है नहीं। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड जी ये गुल्लक फोड़ते हैं और देखते हैं इसमें कितने पैसे निकलते हैं क्या नहीं। और ये पैसे हम संभाल के रख देंगे या इसकी कोई चीज़ लेके रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो गुल्लक तो है भरोगी पूरी, इसको निकाल के देखते हैं।
100 के नोट है फ्रेंड्स, सारे 100 के नोट हैं। देखो मेरी सासू अम्मी ने जोड़ के रखी थी, पर यार अफसोस वो इस दुनिया में है नहीं। अगर होती तो वो अपने पैसों से पता नहीं क्या चीज़ खरीदने के लिए जोड़ रही थी, क्या करने के लिए जोड़ रही थी। तो उसमें तो फ्रेंड्स बहुत सारे पैसे हैं, देख सकते हो ढेर लग गया है पैसों का। 500 के भी नोट है इसमें फ्रेंड्स। ये फोड़ती नहीं गुल्लक में, मैंने इसलिए फोड़ी क्योंकि लगातार गुल्लक रखी पड़ी थी ना एक ही जगह, कहीं दीमक लग जाती, पैसे सील जाते तो खराब हो जाते इस करके। तो फ्रेंड्स ये देखिए खाली होगी गुल्लक और ये इतने सारे पैसे निकले हैं। अब हम इसको काउंटिंग करके बताएंगे आपको कितने थे। रोक दीजिए फ्रेंड्स, देखो मैंने इतने सारे नोट हैं जो सास के थे मेरे पैसे जुड़े हुए, वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। और इन नोटों में एक नोट नकली भी निकला है। पता नहीं मेरी सास बेचारी भोली भाली थी, उनको किसी ने बुद्धू बना दिया। तो देखो ये नकली नोट निकला है। तो आप भी सावधान रहिए फ्रेंड्स, नकली नोटों से तो बिल्कुल असली नोट लग रहा है। देखो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल असली नोट है। मेरी प्यारी सासू माँ पता नहीं बुद्धू बन गई थी, किसी ने दे दिया होगा उनको बेचारियों को। तो फ्रेंड्स अब हम आपको काउंटिंग करके बताते हैं ये कितने निकले हैं पैसे, फिर इनको संभाल के अच्छे से रख दें। तो फ्रेंड्स देखिए हस्बैंड जी गिन रहे हैं पैसों को, देखते हैं कितने पैसे निकलते हैं। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। उधर देखिए क्या ले आया काम। तो फ्रेंड्स ये निकले हैं 13,000 कितने 200 13,200 रुपये निकले हैं फ्रेंड्स। इसे लगा के 300 पर और 13,300 बनते हैं जी नकली नोट लगा के। पर हम इस नकली नोट का क्या करेंगे, इसको तो ये तो रद्दी है। वैसे निकले 13,200 रुपये। ये मेरी सासू अम्मी ने प्यार से जोड़े हुए थे, 100 200 करके पुलिस वाली गुल्लक में जोड़ती थी। वो आज इनकी याद से रखे हुए थे तो हमने निकाल लिए। तो फ्रेंड्स उनकी यादों के लिए हम संभाल के रख देंगे उनके पैसे, या इनकी कोई चीज़ लेके रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत इमोशनल प्लस सैड दिन है। बहुत अच्छा भी, कैसा अजीब सा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, ओके बाय।